आईटीपी के ऐसे मरीज जो सामान्य एलोपैथिक दवाइयों से, स्टेरॉइड से या दूसरी दवाइयों से ठीक नहीं होते, रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, उनको जनरली सलाह दी जाती है कि आपकी स्प्लीनेक्टोमी की जाएगी या आपके शरीर से स्प्लीन को निकाल के अलग कर दिया जाएगा। तो ऐसे पेशेंट जिनको ये सलाह दी जाती है, यदि उनकी स्प्लीन निकाली जाती है तो उनको आगे भविष्य में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, क्या परेशानियां हो सकती है स्प्लीन निकालने से। तो ऐसे पेशेंट जिनको स्प्लीनेक्टोमी की सलाह दी गई है, कृपया ये वीडियो जरूर देखें। ये वीडियो उन्हीं के लिए बना है जिनको ये समस्या है। नमस्कार दोस्तों, आई एम डॉक्टर अभिषेक सोनी, फाउंडर मेंबर ऑफ द होम्योपैथी इंदौर। आज हम ये सब जानने के लिए हमको बहुत जानना जरूरी है कि स्प्लीन होता क्या है, स्प्लीन के काम क्या है, और यदि हमारे शरीर में स्प्लीन ना हो तो उसके कारण हमको शरीर में क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ये जानने के लिए ये वीडियो जरूर आखिरी तक देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस जानकारी को ऐसे मरीज जो आईटीपी से पीड़ित हैं, जिनको स्प्लीनेक्टोमी की सलाह दी गई है, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए ताकि उनको भविष्य में कोई कॉम्प्लिकेशन से ना गुजरना पड़े और बिना कॉम्प्लिकेशन के वो इस बीमारी से उभर पाए। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट की इंक्वायरीज आती हैं, उनके कॉल आते हैं, उनको डॉक्टर्स से कई बार सलाह देते हैं कि उनको स्प्लीन निकालना पड़ेगा। तो वो हमसे पूछते हैं कि सर क्या स्प्लीन निकालना बहुत जरूरी है, क्या स्प्लीन निकालने से हम हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। तो देखिए, ऐसा है कि यदि स्प्लीन निकाल दिया जाता है तो भी कुछ जरूरी नहीं कि आप आईटीपी की बीमारी से हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। कुछ पेशेंट हैं जिनको स्प्लीन निकालने के बाद वो अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, उनकी बॉडी एक नॉर्मल व्यक्ति की जैसे प्लेटलेट्स को प्रोड्यूस करने लगती है या प्लेटलेट्स को बचाने लगती है। स्प्लीन हमारे शरीर के डिफेंस मैकेनिज्म का जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है। अब इसके काम क्या है, स्प्लीन हमारे शरीर में क्या करता है, ये जानना आप लोगों को बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला यदि अपन काम बोलें तो स्प्लीन हमारे शरीर में ब्लड को स्टोर करने का काम करता है। यदि हमको कहीं चोट लग जाती है और हमारा ब्लड का लॉस हो जाता है बहुत ज्यादा, तो उस समय पे इमरजेंसी में स्प्लीन हमारे ब्लड की जो कमी होती है उसको पूरे करने के लिए उसको रिलीज करता है। दूसरी बात करें तो स्प्लीन हमारे, जैसे कि मैंने बोला कि डिफेंस मैकेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ये हमारे शरीर में WBC यानी जो सफेद ब्लड की कोशिकाएं होती है उसको बनाता है और हमारे शरीर को इन्फेक्शन से रोकता है। ये इन्फेक्शंस के लिए जो बॉडी में बैक्टीरिया वायरस के इन्फेक्शन होते हैं उनके अगेंस्ट ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है ताकि हमारी बॉडी किसी भी इन्फेक्शन से दूर रहे, उससे जल्दी लड़े और ठीक हो जाए। अगली बात करें हम स्प्लीन के फंक्शंस की, तो इसका काम होता है RBC यानी लाल रुधिर कोशिकाओं को बनाना, उनका निर्माण करना। ये इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। इसका एक दूसरा इंपॉर्टेंट काम एक ये भी है कि जो सेल्स जो हमारे बॉडी की लाल कोशिकाएं बूढ़ी हो जाती है या दूसरी कोशिकाएं जिनका जीवन काल समाप्त होने वाला होता है, उनको ये खत्म करके शरीर से बाहर निकालने का काम करती है और आगे नई सेल्स को प्रोड्यूस करने में सहायता करती है। इसलिए इसे ग्रेवयार्ड ऑफ द RBCs भी कहा जा सकता है। ये तो हुआ यदि आपको कोई स्प्लीन निकालना पड़ा। तो यदि स्प्लीन निकल गया तो हमको क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। जब स्प्लीन निकाल दिया जाता है तो जो अपने सेल्स बनने की प्रोसेस होती है वो दूसरे ऑर्गन या इसके जो छोटे मोटे काम है वो दूसरे ऑर्गन इसको भली भांति करने लगते हैं। पर फिर भी जब हमारी डिफेंस मैकेनिज्म का एक बड़ा पार्ट, एक बड़ा हिस्सा निकल जाता है तो हमारा शरीर हाईली ससेप्टेबल हो जाता है इन्फेक्शंस के लिए। छोटा इन्फेक्शन भी यदि आपको होता है तो एक बड़ा रूप ले सकता है। यदि आपको निमोनिया होता है तो निमोनिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। आपको मेनिंजोकोकस इन्फेक्शन हो सकता है, न्यूमोकोकल इन्फेक्शन हो सकते हैं, और यहाँ तक कि एक इन्फ्लुएंजा जैसी छोटी बीमारी भी, एक सर्दी खांसी की बीमारी भी आपको बहुत नुकसान दे सकती है। कई बार ये बीमारियां लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, यानी आपकी जान पर भी बन सकती है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि यदि हमारे शरीर का स्प्लीन निकाल दिया जाए तो ये क्यों निकाल दिया जाता है, इसका क्या कारण है, और ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि यदि इसको निकाल दिया गया तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं आईटीपी की। जरूरी नहीं कि स्प्लीन निकालने के बाद आईटीपी ठीक ही हो जाएगी। बहुत से पेशेंट हैं जिनकी आईटीपी ठीक नहीं होती। तो मेरा कहना यह है कि जब ऐसे चांसेस बहुत कम है कि स्प्लीन निकालने के बाद हम हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे, तो स्प्लीन निकालना बहुत जरूरी फिलहाल नहीं है। मेरा कहना है कि होम्योपैथी में आईटीपी बहुत अच्छा रोल करती है। बहुत सारे मरीज बिना स्प्लीन निकाले ही ठीक हो जाते हैं। हमारे पास ऐसे ही बहुत से मरीज आते हैं जिनकी स्प्लीनेक्टोमी कर दी गई है, वो ठीक नहीं होते, पर फिर भी उनको होम्योपैथी ने इस कंडीशन में भी उनको ठीक किया और उनको इन्फेक्शन से रोका है। तो जरूरी नहीं है कि आप आईटीपी के लिए स्प्लीनेक्टोमी ही करें। आप हमारा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और निश्चित ही हमारी रिसर्च और अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं आपको शायद स्प्लीनेक्टोमी की जरूरत ना पड़े और सिर्फ होम्योपैथी और जो हमारी रिसर्च मेडिसिन हैं जिनको हम ह्यूमोडायनेमिक मेडिसिन कहते हैं
उनसे हो सकता है कि आप इस बीमारी से हमेशा के लिए ठीक हो जाए, वो भी बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के। तो आप होम्योपैथिक दवाइयाँ स्टार्ट कीजिए, होम्योपैथी की कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टोमेटिक दवाइयाँ, और साथ ही हमारी जो हीमोडायनेमिक मेडिसिन है, यदि ये सारे कॉम्बिनेशन कंबाइंड थेरेपी आप लेते हैं तो आपको हो सकता है कि जीवन भर के लिए आप इस बीमारी से जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और आपका डिफेंस मैकेनिज्म बराबर पहले की तरह काम करने लगे और आपको किसी भी ऑपरेशन की या दूसरे कॉम्प्लिकेशन झेलने की जरूरत ना पड़े। तो ITP के सभी मरीजों को मेरा मैसेज है, मेरा उनसे अनुरोध है कि जल्दबाजी ना कीजिए, हो सके तो कोशिश कीजिए कि स्प्लीन निकालने की नौबत ना आए। हमारा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए और उम्मीद है आप जल्दी इस बड़ी बीमारी से हमेशा के लिए ठीक हो पाएंगे।